भैया की पत्नी हमारी भाभी है, जिनको हम दोनों भाइयों ने मिलकर और मैं अपनी भाभी को देखकर शुरू से ही बहुत आकर्षित रहता था। दोस्तों, मेरी नई नवेली भाभी देखने में बहुत ही मस्त लगती है। वो हमेशा बड़े ही आकर्षक कपड़े पहनती थी और उनके बड़े गले के उनके गोरे गोरे वो बड़े ही मस्त नज़र आते थे, जिनको देखकर मैं हमेशा उनकी तरफ आकर्षित होता था और वो हमेशा मुझसे खुलकर बहुत हंस कर बातें किया करती थी, लेकिन कभी भी किसी बात का बुरा नहीं मानती। भाई काम के सिलसिले से मुंबई गए हुए थे। भाभी बोली, राहुल रात को नहीं आएंगे, तुम आज मेरे कमरे में सो जाना मेरे साथ। भाभी के बड़े बड़े देखकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। तभी मैंने डरने का नाटक करके भाभी को बोला, मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। भाभी बोली, आजा तू मेरे साथ सो जाओ। मुझे भाभी के साथ सोकर बहुत मज़ा आया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। फिर एक दिन ऐसे ही बातों बातों में दिनेश मजाक करते हुए उनसे अपने मन की बात कहने लगा, और अब आगे की वो बात आप ही सुन लीजिए। अरे यार, राहुल के होते हुए मेरी भाभी को कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और भाभी के गीले गर्दाई को देखकर वो बोला कि भाभी, आपको इस रूप में देखकर तो कहीं भाभी का दिल हिल जाएगा। भाभी का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था। वह हर किसी से प्यार से बात करती, घर के काम संभालती और हर रिश्ते को धीरे धीरे समझने की कोशिश करती। मैं और मेरा भाई दोनों ही उन्हें बहुत सम्मान देते थे, लेकिन मेरे मन में उनके लिए एक अलग तरह की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती थी। जब भी वह आंगन में पौधों को पानी देती या शाम को छत पर कपड़े सुखाने जाती, उनकी मौजूदगी पूरे माहौल को अलग बना देती। उनकी मुस्कान में एक अपनापन था और शायद यही वजह थी कि घर के हर सदस्य का ध्यान उनकी ओर चला जाता। एक दिन की बात है, बारिश का मौसम था। घर की बिजली चली गई थी और पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। भाभी रसोई में मोमबत्ती जलाकर चाय बना रही थी। मैं पानी लेने गया तो देखा कि मोमबत्ती की हल्की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी और अंदर एक शांत सा माहौल था। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, इतनी देर से चुप क्यों हो? कुछ सोच रहे हो क्या? मैं थोड़ा घबरा गया। नहीं, बस ऐसे ही, मैंने जवाब दिया। उन्होंने चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाया और बोली, घर में रिश्तों का समझने में समय लगता है। हर इंसान धीरे धीरे एक दूसरे को जानता है। उनकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि समझदार भी थी। उस रात पहली बार मैंने उन्हें सिर्फ भाभी नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की तरफ देखा जो इस नए घर में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। समय बीतता गया। घर में त्यौहार आए, रिश्तेदार आए, हंसी मजाक हुआ। भाभी हर मौके पर सबको साथ लेकर चलती। धीरे धीरे मेरा ध्यान उनकी सुंदरता से ज़्यादा उनके व्यवहार और दिल की अच्छाई पर जाने लगा। एक शाम छत पर ठंडी हवा चल रही थी। भाभी आसमान की तरफ देखते हुए बोली, रिश्ते सिर्फ दिखावे से नहीं चलते, भरोसे और सम्मान से चलते हैं। दोस्तों, ऐसे ही स्टोरी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।